Hello everyone, my name is Shubham and you're watching the English Express. And in this channel, you're going to learn about English grammar, vocabulary, communication skills, and a lot more. So, do you want to learn all these things together? Stay with me. So, without wasting your time, let's get started. तो अब हम अपनी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ट्रेन में बैठकर जिसका नाम है इंग्लिश एक्सप्रेस। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इसका नाम इंग्लिश एक्सप्रेस क्यों रखा। तो देखिए हम लैंग्वेज जो है इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू सीख रहे हैं? हिंदी के। तो हिंदी प्लस इंग्लिश तो मिलके बना इंग्लिश। हम इंडिया वाले हैं, रिमिक्स करना अच्छे से जानते हैं, इसलिए अभी कुछ कुछ हिंदी करेंगे, कुछ कुछ इंग्लिश करेंगे और दोनों को मिक्स करके हम अपनी जो ग्रामर की जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ prepositions, seven conjunctions, and last one interjections. So these are the 8 part of speech and one by one हम ये सभी part of speech डिस्कस करेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नाउन के लिए। तो अब नाउन का स्टेशन जो है वो जल्दी आने वाला है, इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो नाउन क्या है? हमने बचपन से पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, place, thing, and emotion. नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। संज्ञा, हिंदी में इसे कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बचपन में हम सब ने पढ़ा है, लेकिन क्या ये सिर्फ 4 हैं? क्या यहाँ तक लर्न करने से हो गया? नो, बिल्कुल भी नहीं। हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर नाउन है क्या। तो उसको सीखने के लिए मैंने नाउन को 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट जो है वो है कॉन्क्रीट नाउन एंड द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस मेथड से मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं उस मेथड से शायद ही आपको किसी ने करवाया हो। तो नाउन को सीखने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको अपने मन में अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना होगा। जैसे कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? जो चीज़ों को हम देख पाते हैं अपने माइंड में, जिसका हम पिक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं एप्पल, तो क्या होगा? आपके माइंड में एक एप्पल की इमेज बनेगी। अगर मैं आपसे कहूँगा होम, तो क्या है? एक घर की तस्वीर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी चीज़ का नाम लूंगा तो उसकी एक पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ट्रुथ, तो क्या आपके सामने ट्रुथ की कोई पिक्चर आ पाएगी? अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल पेन, तो क्या पेन की कुछ मुंह, कुछ आंखें, कुछ नाक आपको दिखाई देगा? नो। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं। और ये क्या है? मटेरियल नाउन, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन, जिसका कोई अस्तित्व होता है फिजिकली। तो फिजिकली लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये। तो ये क्या होती है? कॉन्क्रीट नाउन। आइए इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे पेन, बुक, होम, बॉय, मंकी। तो ये सारे जो हैं ये हमारी कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है ट्रुथ, पेन, हैप्पीनेस। तो इस तरीके से जो कॉन्क्रीट नाउन है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एक इमेज हमारे माइंड में बनती है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनको सिर्फ हम फील करते हैं, अगर चाहें भी तो हम इनकी तस्वीर अपने दिमाग में नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस था एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन का।
तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके आगे जितने भी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे और कोई भी पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन है हमारे पास, उसकी हमारे पास 4 काइंड्स होती हैं, जो हैं कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल एंड कलेक्टिव। तो ये 4 टाइप्स हैं जो हमारी कॉन्क्रीट नाउन्स की होती हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो है वो क्या है, कॉमन नाउन्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि ये जो है उन शब्दों को दर्शाएगा जो कि कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, मैन, चाइल्ड, बॉय, होम, ये सारी चीजें जो कि ये जो है कॉमनली हर जगह मिल जाती हैं। तो अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो अगर मैं आपसे कहूं बॉय, तो आपके सामने बॉय की एक इमेज आएगी, लेकिन क्या आपके पास पर्टिकुलर किसी एक लड़के की आएगी? किसी की भी आ सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, कॉमन होती हैं, और इनका नाम लेने पर हमारे पास उसी टाइप की हर एक चीज की विजुअलाइजेशन इमेज आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं ताजमहल, तो आपके पास आपके दिमाग में कितनी इमेजेस आएंगी, कितने तरह के ताजमहल आएंगे? ओनली 1। तो ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, कॉमन नाउन के अंदर हमारे पास एक ही टाइप की बहुत सारी चीजें थी, लेकिन प्रॉपर नाउन में कितनी आई? सिर्फ एक। सो प्रॉपर नाउन क्या होती है? वो खास चीजें जो यूनिक होती हैं, जो दुनिया में एक ही होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन। तो वो होती है प्रॉपर नाउन। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब जैसा कि मटेरियल्स के बारे में आप जानते हैं, मटेरियल क्या होता है? जिससे कुछ ना कुछ बनाया जा सके, लेकिन वो खुद ना बनाया जा सके। जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, बहुत सारे जो गहने बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ इसको यूज होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ गोल्ड को बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं? आंसर इज नो। तो ये चीजें होती हैं जो आगे कई चीजों को बनाने में हेल्प करती हैं, जिससे आगे बहुत सारी चीजें बनती हैं। वो होता है मटेरियल नाउन। इसकी कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं, जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक, वाटर, मिल्क। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आ जाएंगी हमारी मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है? जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। तो वो शब्द जिनसे किसी समूह के बारे में पता चलता है, किसी ग्रुप के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम वैसे ही अपने पुराने मेथड, अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा आर्मी, तो क्या आपके सामने एक पर्सन आएगा या पूरी की पूरी फौज? ऑब्वियस सी बात है, पूरी फौज। तो ऐसी ही नाउन्स जो होती तो एक है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे चीजें या फिर बहुत सारे लोग समाहित होते हैं। एक समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रुप हो सकता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा। आइए एक बार जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन की। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन की आगे 2 टाइप्स थी। फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन एंड द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी आगे कोई टाइप नहीं है, क्योंकि वो एक फीलिंग है और उसे हम ओनली फील कर सकते हैं, ये फीलिंग्स के नाम हैं। लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन है उसकी आगे 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये 4 टाइप्स थी कॉन्क्रीट नाउन की। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे इसी चैनल पर आगे मैं और भी ग्रामर के टॉपिक्स लाता रहूँगा। तो अगर आप मेरे साथ ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। गुड बाय।